हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम साइंस का 30 मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाला हूं। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े और अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद होगा कि पिछले साल हमने लगातार मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आया और आप लोगों के तैयारी को और बेहतर से बेहतर हमने बनाया। इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति मैं आप लोगों के लिए बीच बीच में लगातार सारा सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग अपने तैयारी को और बेहतर से बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ यानी कि पांचों सब्जेक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँगा। समय समय पर चैनल पर अपलोड करते रहूँगा, इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाएं और जिन स्टूडेंट को या जिन दोस्तों को यह पता नहीं है कि हमारे चैनल के बारे में, तो उससे भी आप लोग शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। तो आइए हम आज 30 एमसीक्यू साइंस का 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दांत का इनामेल किससे बना होता है? तो दांत का जो इनामेल होता है, ये जो दांत है इसके ऊपर में एक सफ़ेद कलर का एक परत जमा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनामेल कहते हैं। तो यह किससे बना होता है? तो यह बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट का बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का हॉल 2, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? तो यह CaCO का हॉल 3 होता है। ये हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट आवश्यकता होता है। तो ऑप्शन के अनुसार इनामेल किससे बना होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपटाइट का बना होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलियन कुचले हुए अंडों के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में शामिल है। तो एक कुचला हुआ अंडा है, वह एक विलयन के साथ मिलता है और एक गैस बनाता है ना। और ये जो गैस है वह चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने का पानी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसे क्या कर देता है? दूधिया कर देता है। तो ये जो विलयन है वह कौन सा विलयन होगा? तो ये जो विलयन होता है HCl होता है। HCl होता है जो क्या करता है? एक गैस बनाता है। कौन सा गैस बना देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो कि चूने के पानी के साथ क्रिया करके उसे दूधिया बना देता है। तो वह विलयन कौन सा है? तो यह विलयन HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है। यह तत्व क्या है? तो एक तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जो उच्च गलनांक वाला एक यौगिक बनाता है ना, और वह जल के भी साथ घुलनशील होता है। तो वह कौन सा तत्व है? तो वह कैल्शियम तत्व है। कैल्शियम तत्व ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, जो कि बहुत ही उच्च गलनांक वाला होता है और वह जल में भी घुलनशील होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम ही है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मानव पुरुषों में यौवन की आयु क्या होती है? तो यौवन, जब लड़का जवान हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? यौवन। या तो उसके अंदर सेक्स हार्मोन का रिलीज होने लगता है, इसी को हम क्या बोलेंगे? यौवन बोलेंगे। तो वह आयु क्या होता है? तो वह 12 से 14 वर्ष है। जब पुरुष 12 से 14 वर्ष की आयु हो जाता है तो उसमें यौन आरंभ प्रारंभ हो जाता है। उसके इस यौन आरंभ प्रारंभ होने से उसके शरीर में काफ़ी परिवर्तन होता है, जैसे मूछें आने लगता है, दाढ़ी आने लगता है, प्राइवेट पे स्थान पर बाल आने लगता है, ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के विलयन से गुजारा जाता है तब अवक्षेप का रंग क्या हो जाता है? तो जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S को कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले घोल से गुजारा जाता है तो जो अवक्षेप बनता है उसका जो रंग होता है वह काला हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फाइड बन जाता है Cu2S, कॉपर सल्फाइड बन जाता है प्लस H2SO4 बन जाता है, H2SO4 बन जाता है। इसी का जो रंग होता है क्या होता है? वह काला हो जाता है, और ये जो नीला घोल है वह रंगहीन हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं? जो अपने अवस्था को चेंज करता तो है लेकिन पुनः अपने पूर्वावस्था में वापस लौट भी जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो इसमें कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ये चीनी का कर्मलाइजेशन है। चीनी का जो कर्मलाइजेशन है यह भौतिक परिवर्तन नहीं है बल्कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि चीनी का कर्मलाइजेशन जब हो जाता है तो वह नया प्रोडक्ट बना देता है, नया सामान बना देता है, लेकिन हम उस नए सामान से पुनः हम चीनी नहीं बना सकते हैं। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आशुद्ध जल का उबलना क्या एक भौतिक परिवर्तन है? पानी में नमक का विघटन, यह भी क्या एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी में जब हम नमक को घोल देंगे तो उसको हम दोबारा पानी को अलग और नमक को अलग कर सकते हैं, इसलिए यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। तो फूल का जो मादा वाला प्रजनन भाग कौन सा होता है? देखिए, एक मान लेते हैं ये एक फूल है ना। ये एक फूल है, तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है वह कौन सा भाग होता है? वह नर प्रजनन भाग होता है। लेकिन जो ये बीच वाला भाग होता है, लेकिन ये जो बीच वाला भाग होता है वह मादा प्रजनन भाग होता है। तो यह क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फूल का मादा प्रजनन भाग क्या है, यानी कि ये वाला जो स्थान पर होगा वही मादा प्रजनन भाग होगा। तो क्या तंतु या परागकोश? तंतु के ये क्या, यह एक तंतु है, तंतु के बीच में यह परागकोश होता है और परागकोश में ही परागकण होता है। तो तंतु वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि तंतु तो यह पुरुष वाला जनन भाग हो गया, तो ये तो नहीं होगा। तो ये इसको पहले हटाओ। तंतु तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसको हटाओ। ये थैलेमस, थैलेमस भी नहीं होगा, क्योंकि थैलेमस जो होता है वह इधर होता है, ये साइड में होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मादा प्रजनन भाग वर्तिकाग्र होता है, अंडाशय होता है और वर्तिका होता है। वर्तिकाग्र यहाँ पर होता है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पे वर्तिका होता है और यहाँ पर क्या होता है? अंडाशय होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो मानव नेत्र की जो फोकस दूरी होता है उसमें परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वह सिलियरी पेशियाँ के द्वारा या सिलियरी मांसपेशियाँ के द्वारा होता है। सिलियरी मांसपेशियाँ क्या होता है? आँख के सबसे किनारे वाला भाग में, यहाँ पे क्या होता है? यह सिलियरी मसल्स होता है। इसी के द्वारा फोकस में परिवर्तन होता है, क्योंकि यह क्या करता है कि इसका जो फोकस है यह वक्रता त्रिज्या को कभी बढ़ा देता है तो कभी घटा देता है, जिसके कारण इसका फोकस में भी परिवर्तन हो जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कॉर्निया क्या होता है? यह एक पतली झिल्ली होता है जिसके द्वारा ही प्रकाश है सो आँख में प्रवेश करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वह प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या होगा? जहाँ माइनस देख लो, इसका मतलब क्या होगा? वह तो अवतल ही होगा, उत्तल तो कभी भी नहीं हो सकता है। तो उत्तल को तो पहले काट दो, और अवतल में क्या होगा? अवतल लेंस होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर, यानी कि लेंस कैसा होगा? अवतल लेंस होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा है, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टी के साथ संकरनित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध छोटे पौधों का अनुपात क्या होगा? तो F1 पीढ़ी में क्या होता है कि सभी का सभी ऐसो लंबे पौधे हो जाता है, लेकिन F2 पीढ़ी में जैसे भी आते हैं तो वह 1:1 के रेशियो में बढ़ जाते हैं, यानी आधे ऐसे लंबे पौधे होंगे तो आधे ऐसे छोटे पौधे होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, वस्तु का आवर्धन क्या होगा? तो वस्तु का आवर्धन क्या होता है? तो एम आवर्धन का फॉर्मूला क्या हो गया? एफ अपॉन एफ माइनस यू होता है। तो इसमें u बराबर क्या हो गया? वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। u की दूरी हमेशा माइनस में लिया जाता है, और f फोकस दूरी क्या हो गया? अवतल के केस में फोकस है सो माइनस लिया जाता है, यानी कि -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि उसका आवर्धन क्या हो जाएगा? -25 अपॉन -25, और ये माइनस हो गया और माइनस ये 20 हो गया, यानी कि -25 बट्टा हो गया -25 और माइनस से प्लस 20 हो गया, यानी कि -5। तो 5 इसका जो आवर्धन क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो खाद्य जाल बनता कैसे? जैसे में कोई एक उत्पादक है, उत्पादक में सबसे पहले क्या हो गया? पौधा है, एक पौधा है ना। पौधा को मान लेते हैं कि कोई हिरन खा लिया, हिरन ने उसको खा लिया, और हिरन को कोई बाघ ने खा लिया। इसी तरह तो खाद्य श्रृंखला बनती है। तो यह क्या कह रहा है कि खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कम हो जाती है, उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। ये तो सही है, प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है। मान लेते हैं कि यह 1000 यूनिट इसके पास ऊर्जा है, लेकिन जब इस पौधा को जब हिरन खाएगा तो उसका मात्र 10% ही ट्रांसफ़र होता है ऊर्जा का, यानी कि 1000 का 10% 100, यानी कि 100 यूनिट हिरन के पास ऊर्जा होगा। और अगर बाघ हिरन को खा लिया तो बाघ के भी पास मात्र 10% ही ऊर्जा का
ट्रांसफॉर्म होगा, यानी कि 10 यूनिट हो जाएगा, 100 का 10 यूनिट। तो ये ऑप्शन तो सही है। प्रत्येक स्तर में ऊर्जा कम हो जाती है, तो ऊर्जा तो प्रत्येक स्तर में कम हो रही है, यानी कि ऑप्शन ए तो सही है। ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। हाँ, तो ये भी सही है, क्योंकि ऊर्जा जो है विभिन्न स्तरों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है। यानी कि विभिन्न स्रोत क्या हो गया, पहला स्रोत हो गया पौधा, पौधा से चला गया हिरन में, हिरन से चला गया बाघ में, इसी तरह विभिन्न स्तर होते जाते हैं। यानी कि ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर है, यानी कि ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, तो परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो यह परिनालिका का यह जो सिरा होगा वह उत्तरी ध्रुवी होगा, उत्तरी ध्रुवी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यानी कि पावर का यह फार्मूला पूछ रहा है, तो पावर का फार्मूला इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए P=VI होता है, ये तो हम जानते हैं। P=R क्या होता है? V² होता है, ये भी हम जानते हैं। और P= क्या है होता है? देखिए V=I×R होता है, तो ये भी है, उसके जगह हम I रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? I² R हो जाएगा। तो कौन कौन सा है? P=VI, ये तो सही है, ये तो सही है। P=V²/R, ये भी सही है। और I² R, ये भी सही है। यानी कि I² R ये नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जली द्रव और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है? तो जली द्रव और लेंस के बीच का जो काला वाला भाग होता है उसे हम परितारिका कहते हैं, या आइरिज, इसको इंग्लिश में आइरिज बोलते हैं। आइरिज बोलते हैं, परितारिका या आइरिज। आइरिज ही क्या करता है? लेंस का रंग निर्धारित करता है कि इस आदमी का कौन सा लेंस है, या इसका आँख किस कलर का, किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है। तो आइरिज ही आँख का रंग का निर्धारण करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वसा और तेल युक्त पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? तो कोई जो पैकेट वाला सामान होता है, अक्सर हम लोग देखते होंगे कि उसमें गैस से भरा होता है। वह गैस क्या करता है कि वह जो पदार्थ उसमें भरा होता है, जो खाद्य पदार्थ उस पैकेट में भरा होता है, वह खराब नहीं हो। तो वह कौन सा गैस भरा होता है? तो वह नाइट्रोजन गैस भरा होता है। जितना भी आप स्नैक्स देखते हैं, ज़्यादातर स्नैक्स, चिप्स हो गया, इस सब में क्या होता है? गैस भरा होता है, वह नाइट्रोजन गैस भरा होता है, क्योंकि वह नाइट्रोजन गैस जो वह खाद्य पदार्थ को खराब नहीं होने देता है, लंबे समय तक खराब नहीं होने देता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत जनरेटर क्या करता है कि वह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है जनरेटर, और मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो एक सामान्य व्यक्ति होता है,
उसे स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी उसे 25 सेंटीमीटर की आवश्यकता हो जाएगी। अगर वह 25 सेंटीमीटर से और अगर नज़दीक आ जाए तो वह वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाएगा, बल्कि उसके आँख में दर्द भी चालू हो जाएगा, क्योंकि वह वस्तु 25 सेंटीमीटर के और पास ला देंगे तो उसका जो लेंस का जो शक्ति है, वो उसका जो फोकस दूरी है, वह अपने फोकस दूरी में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण उसके आँख में दर्द भी चालू हो सकता है। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तो वह 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने डैश पर बनाती है। तो मानव आँख जो है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह अपने कहाँ बनाती है, तो वह रेटिना के ऊपर बनाती है। रेटिना के ऊपर बनाती है। जो फोकस आता है वह कहाँ बनाती है, तो वह रेटिना के ऊपर बनाती है, रेटिना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है। तो उत्पादक का उदाहरण कौन सा है, तो घास। घास तो वह अपने आप पैदा होता है। गाय गाय तो उत्पादक का उदाहरण नहीं होगा, बल्कि यह कंज्यूमर है, किसी दूसरे से भोजन प्राप्त करता है। और जीवाणु भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है। तो पौधे से परिपक्व पत्तियों और फलों का जो गिरना है वह एब्सिसिक एसिड के द्वारा होता है। एब्सिसिक अम्ल ही है जो पौधों को पत्तियों को गिराता है और फल को भी गिराता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन है जो वृद्धि करता है, वृद्धि करने में ऑक्सीजन सहायता करता है, और साइटोकाइन कोशिका विभाजन करने में सहायता करता है। और जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन है जो है वह तना को वृद्धि करने में सहायता करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का वह भाग, शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे हम कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रभावक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रेफ्रिज रेंज ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा, CFC। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है। तो जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, तो सोडियम। सोडियम होता है जो जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। अगर हम इसे जल के साथ रख दिए जाए या खुला में रख दिया जाए तो यह क्या होगा, ऑटोमेटिक जलने लगता है। तो क्वेश्चन के अनुसार इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक CH3CH2CHO का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, तो इसे प्रोपेनल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया C6H12O6 और 6O2 मिलकर क्या बनाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 H2O प्लस ऊर्जा। उदाहरण है, यह किसका उदाहरण है, ऊष्मा अपघटन का, ऊष्मा छेपी का, ऊष्मा शोषी का या विस्थापन का। जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, वह ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रभावित होती है। तो एक न्यूरॉन का जो भीतर है वह सूचना जो है पहले डेंड्राइट के पास जाता है, उसके बाद कोशिका शरीर के पास जाता है, उसके बाद अक्ष तंतु के पास जाता है, उसके बाद तंत्रिका तंत्र के पास जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारी मेहनत और हमारे कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मैं आप लोगों के लिए लगातार इसी तरह वीडियो लेकर आता रहूँगा, ताकि आप लोग समय से पहले ही अपनी एग्ज़ाम को अच्छा तरीक़ा से तैयारी कर ले, ताकि एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की दिक्कत या किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आर जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्रकृति संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वे है। तो वे कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले 3 आर क्या हो गया? सबसे पहले उसका उपयोग हम सबसे पहले कम करेंगे, उसके बाद उपयोग अगर हम कर ही दिए तो उसको हम पुनः चक्रण करेंगे, और उसके बाद जब पूरा तरह से प्लास्टिक या थैला जो फट जाए, उसके बाद क्या करेंगे, उसको पुनः उपयोग भी कर लेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिद्र, रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है द्वार कोशिकाओं में जल। द्वार कोशिकाओं में जल कितना है, इसके अनुसार ही निर्भर करता है कि छिद्र खुलेगा या छिद्र बंद हो जाएगा। अगर द्वार कोशिका में जल की मात्रा अधिक हो गया तो वह क्या करेगा, छिद्र को खोल देगा, जल को बाहर निकाल देगा। अगर उसमें जल की कमी रहेगी तो क्या करेगा, वह बंद करके रखेगा ताकि उसका जल है सो बाहर ना निकले। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।